यहाँ पर पुराने जमाने के उसी सीन को दिखाया जा रहा है जहाँ पर राजा जलपरी को गांव के मुखिया के लोगों से बचा रहा होता है। अब वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर वो उसे अपने महल के अंदर ले जाने लगता है ताकि वो बुरे लोगों से उसे बचा सके। और अब यही बात मुखिया के आदमी मुखिया तक पहुँचा देते हैं कि जलपरी और राजा अब एक साथ महल में है। और अब मुखिया और उसकी बीवी दोनों जलपरी और राजा के खिलाफ साजिश करने की सोचने लगते हैं। और तभी गांव का एक आदमी वहां आ जाता है और वो मुखिया के साथ बुरा बर्ताव करने लगता है क्योंकि मुखिया गांव के लोगों से बहुत ज्यादा माइसौर वसूल रहा था। यहाँ पर गांव के लोगों को समुद्र के किनारे एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है। ये आदमी वही है जो मुखिया के पास आया था। यहाँ गाँव के डॉक्टर और राजा ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी मौत आखिर कैसे हुई है। तभी एक आदमी राजा से कहता है कि गाँव में तो ये अफवाह फैली हुई है कि इसे जलपरी ने ही मारा है। अब राजा मुखिया की तरफ देखकर कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये सब किसी की साजिश है और जब तक इसकी मौत की वजह सामने नहीं आ जाती तब तक हम इसे दफनाएंगे नहीं। यहाँ मुखिया की बीवी राजा के महल तक पहुँच जाती है। राजा का आदमी उससे कहता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। अब औरत उससे कहती है कि मैंने सुना है कि यही कहीं पर एक मनहूस जलपरी छिपी हुई है। ये सुनकर गाँव के लोग जलपरी से डरने लगते हैं, कहीं वो उनके बच्चों को मार न डाले। अब औरत कहती है कि मैं इस जगह की तलाशी लेना चाहती हूँ। आदमी कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकती। यहाँ राजा का आदमी उसे बता देता है कि बहुत से लोग आपके महल के बाहर जमा हो गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जलपरी वही छिपी हुई है। अब राजा तेजी से अपने महल की तरफ जाने लगता है। यहाँ जलपरी महल के अंदर बैठी एक फ्लावर पॉट को देख रही होती है जिस पर एक जलपरी और लड़का किस कर रहे होते हैं। ये फ्लावर पॉट राजा ने बनाया था। उसने जलपरी को बताया था कि ये सब उसे अपने सपने में दिखाई देता था। अब सीन को काटकर वहीं से दिखाया जाता है जहां पर जॉन्जी कार को अपने घर की तरफ ले जा रहा होता है। यहाँ पर मा डे यंग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर सिम चियोंग से कह रहा है कि क्या मैं गली में हुए मर्डर की मालूमात लेने के लिए अंदर आ सकता हूँ। और तभी जॉन्जे वहां आ जाता है। वो आदमी से कहता है कि कौन हो तुम, क्या तुम सच में पुलिस ऑफिसर हो। और तभी पुलिस वहां आ जाती है। तभी मा डे यंग वहां से निकल जाता है। अब पुलिस जॉन्जे से पूछताछ करके वहां से चली जाती है। अब जॉन्जे सिम चियोंग से कहता है कि तुमने ऐसे किसी के लिए भी दरवाजा क्यों खोल दिया। सिम चियोंग कहती है कि अगर यहाँ सार्क होती तो मैं कभी दरवाजा नहीं खोलती। जॉन्जे कहता है कि भला सार्क पानी से निकलकर यहाँ क्यों आएगी और सार्क से ज्यादा खतरनाक तो इंसान होते हैं। अब अगर दरवाजे पर कोई अजनबी आए तो तुम कभी दरवाजा मत खोलना, समझी तुम। अब जॉन्जे सोफे पर जाकर बैठ जाता है और तभी सिम चियोंग टीवी की तरफ इशारा करके उससे कहती है कि जॉन्जे अच्छा मुझे ये बताओ कि इसके अंदर जो छोटे छोटे इंसान थे अब वो कहाँ चले गए हैं। उनसे कहो कि वो बाहर आ जाएं। ये सुनकर जॉन्जे हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉल करके उन्हें बुलाता हूँ। सिम चियोंग कान लगाकर फोन को सुनने लगती है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि मैं उन लोग को यहाँ बुला लूंगा, लेकिन पहले तुम मुझे सब सच बता दो कि स्पेन में हमारे बीच आखिर हुआ क्या था और मुझे अब कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। सब कुछ सच बताओ मुझे अभी। अब जलपरी कहती है कि तो कोई बात नहीं, मैं अगला एपिसोड आने का इंतजार कर लूंगी क्योंकि मैं इंतजार करनी बहुत अच्छी हूँ। अब जॉन्जे गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है और तभी सिम चियोंग मुस्कुराकर शर्माने लगती है। जॉन्जे कहता है कि देखो, हो सकता है कि तुम इंतजार करने में अच्छी हो सकती हो, लेकिन मुझसे किसी भी बात के लिए इंतजार नहीं करना आता। और सुनो, तुम्हारे पास बस कल तक का टाइम है। अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो मेरे घर से चली जाना, समझ गई तुम। ये सुनकर सिम चियोंग उदास हो जाती है। यहाँ दूसरी तरफ कांग सेओ ही मा डे यंग से बात कर रही होती है कि तुम्हें जॉन्जे के घर का पता चल गया है तो मुझे उसका एड्रेस अभी भेजो। तभी उसका लड़का वहां आ जाता है जो उसकी बातें सुन लेता है और फिर वो माँ से कहता है कि आप क्या कर रही हैं। वो कहती है कि कुछ नहीं बेटा, क्या तुम्हें भूख लगी है। और फिर वो अपना फोन वहीं रखकर खाना बनाने चली जाती है। अब उसका लड़का फोन को उठा लेता है, उस पर मा डे यंग का मैसेज आया होता है और फिर वो अपनी माँ को फोन देने जाता है उससे और कहता है कि मम्मी, इस पर किसी का मैसेज आया है। और तभी वो फोन को जानबूझकर सिंक में गिरा देता है। फोन पानी से खराब हो जाता है। सेओ ही इसके लिए अपने बेटे को डांटने लगती है। अब बेटा कहता है कि मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको नया फोन ला दूंगा। यहाँ जॉन्जे अपने रूम में सोने के लिए जाता है और तभी सिम चियोंग खिड़की से चुड़ैल की तरह अपनी गर्दन निकालने लगती है। उसे देखकर अचानक से जॉन्जे डर जाता है। वो कहता है कि तुम ऐसे क्यों देख रही हो, चलो अंदर जाओ अभी। सिम चियोंग कहती है कि मुझे तुम्हें देखने का मन कर रहा था। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दोस्त क्यों नहीं है आज घर पर। जॉन्जे कहता है कि वो काम से गए हैं, वही रुकेंगे। अब जलपरी कहती है कि इसका मतलब बस हम दोनों ही है घर पर। इतना कहकर वो भयानक चेहरा बनाकर हंसने लगती है। उसकी हरकतें देखकर जॉन्जे भी हंसने लगता है और उससे कहता है कि हंसती हुई तो तुम और भी ज्यादा भयानक लगती हो और अब अंदर जाओ तुम, समझी। लेकिन वो जॉन्जे की नहीं सुनती है और फिर भूतों वाली हरकतें करने लगती है। अब जॉन्जे को भी गुस्सा आ जाता है। वो उससे कहता है कि बस अब बहुत हो गया है। यहाँ क्या कोई हॉरर मूवी चल रही है क्या? अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मुझे कैसे नींद आ जाएगी बताओ मुझे। लेकिन सिम चियोंग अब भी नहीं मानती, बल्कि अब तो वो नीचे आने लगती है। जॉन्जे कहता है ठीक है, आ जाओ नीचे ताकि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर भेज सकूं। ये सुनकर सिम चियोंग एकदम से ऊपर चली जाती है।
सुबह को जब सिम चियोंग बाहर का दरवाजा खोलती है तो बाहर चाशिहा आई होती है। सिम चियोंग उसे अंदर आने नहीं देती है। अब चाशिहा जबरदस्ती अंदर आने लगती है और तभी सिम चियोंग एकदम से दरवाजा खोल देती है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब चाशिहा अंदर आकर सिम चियोंग से पूछती है कि जॉनजी कहाँ है। सिम चियोंग कहती है कि वो बाहर गया है। अब चाशिहा इतराकर उससे कहती है कि देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं और जॉनजी शादी करने वाले हैं। सिम चियोंग कहती है कि शादी का क्या मतलब है। चाशिहा कहती है इसका मतलब है कि मर्द और औरत साथ रहते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे से प्यार करते हैं। सिम चियोंग कहती है ओ अच्छा, इसका मतलब जो जॉनजी और मैं करते हैं। चाशिहा कहती है कि ऐसे किसी के साथ रहना शादी नहीं होती है, बल्कि ये किसी के लिए बोझ बनना जाता है। तुम जॉनजी के लिए सिर्फ एक बोझ बनकर रह रही हो और तुम चली क्यों नहीं जाती यहाँ से। ये सुनकर सिम चियोंग उसकी तरफ गुस्से से देखने लगती है। अब चाशिहा उंगली उठाकर उसे घर से जाने को कहने लगती है और तभी सिम चियोंग उसकी उंगली में काट लेती है। चाशिहा अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं छोड़ती और फिर जब जॉनजे घर आ जाता है तो वो सिम चियोंग को डांटता है और उससे कहता है कि ऐसे पागल कुत्तों की तरह कौन काटता है, पागल हो गई हो क्या तुम, और तुमने क्यों काटा इसे। अब सिम चियोंग कहती है कि इसने मुझे घर से जाने को कहा था। जॉनजे कहता है कि तुम तो वैसे भी यहाँ से जाने वाली हो। अब चाशिहा और जॉनजे वहाँ से बाहर चले जाते हैं। यहाँ सिम चियोंग कोरियन ड्रामा देख रही होती है, तभी उसमें किसिंग सीन देखकर वो शर्माने लगती है और तभी जॉनजे वहाँ आ जाता है। सिम चियोंग भागकर ऊपर चली जाती है। जॉनजे टीवी को देखकर कहता है कि ओ अच्छा, तो ये सब देख रही थी ये पागल लड़की। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है।